ये टॉपिक में स्पेशली हम लोग जो है वो सागर को देखने वाले हैं डियर। सब्जेक्ट के रूप में जो है वो वर्ल्ड वर्ल्ड ज्योग्राफी को देखेंगे स्पेशली। और यहाँ पे जैसे देख भी रहे होंगे पूरा जो है वो फॉन्ट तो बड़ा साइज़ नहीं होगा, लेकिन आप देख लीजिए यहाँ पे। अगर बात करें हम लोग जो है वो कैरेबियन जो है वो सागर आपका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीचों बीच है। सारगोस जो है वो सारे गैसो सागर है। उसके अलावा जो है लिग्ड, उसके अलावा यूरियन जो है वो सागर हो जाएगा, भूमध्य सागर है, लाल सागर है। ऐसी ओवरव्यू देख लीजिए। फिर हम लोग डिटेल से इसको देखेंगे। उत्तरी सागर को आप जो है ऊपरी हिस्से में देख सकते हैं। एड्रियाटिक सागर है, ब्लैक सी है, काला सागर, कैस्पियन सागर है, अरब सागर है, अजूब सागर है, एजियन सागर है। उसके अलावा अरब सागर हो जाएगा जो है आपका पश्चिम में पड़ता है। दक्षिण चीन सागर है, पीला सागर है। आप ओखोटस्क जो है सागर है, बेरिंग सागर है, जापान सागर है, पूर्वी जो है वो चीन सागर है। उसके अलावा आप देख सकते हैं फिलीपींस सागर है, मलुका जो है वो सागर है, सेलेबस सागर आप देख सकते हैं इंडोनेशिया के रीजन में। जावा सागर है, फ्लोरेस जो है वो सागर है, तिमोर सागर है, बांदा सागर है, अराफुरा सागर है, ठीक है। उसके अलावा कोरल सागर आप देख सकते हैं, तस्मान सागर आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके अलावा ऊपरी हिस्से में देख सकते हैं लेब्रोडेड जो है वो लेब्रोडेड सागर है। उसके अलावा जो है चुकी सागर है आपका जो है वो ब्यूफोर्ट सागर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो एक तरह से ओवरव्यू हो गया है। इसको जो है वो पहले हम डिटेल से देखेंगे, स्पेशली देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भूमध्य जो है वो सागर के सीमावर्ती देश के रूप में अगर हम देखें तो भूमध्य सागर के सीमावर्ती देश जो है मोरक्को है, अल्जीरिया है, ट्यूनीसिया है, लीबिया है, मिस्र है, स्पेन है, फ्रांस है, मोनाको, उसके अलावा इटली है, माल्टा है, स्लोवेनिया है, क्रोएशिया है, बोस्निया है, हर्जेगोविना, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया, ग्रीस, तुर्की और साइप्रस, सीरिया और लेबनान, इजराइल हो जाएंगे। काला सागर के आपका सीमावर्ती देश में के रूप में तुर्की को देख सकते हैं, बुल्गारिया है, रोमानिया है, उसके अलावा यूक्रेन है, रसिया है, जॉर्जिया हो जाएगा। कैस्पियन सागर के जो है सीमावर्ती देश के रूप में जो है ईरान है, तुर्कमेनिस्तान है, कजाकिस्तान है, अजरबैजान और रूस हो जाएगा। लाल सागर के सीमावर्ती देश के रूप में जो है मिस्र है, इजराइल है, जॉर्डन है, सऊदी अरब है, अरब जो है वो एरिट्रिया है, जिबूती है, सूडान और यमन हो जाएगा। अरब सागर के जो है वो सीमावर्ती देश के रूप में देखेंगे भारत, ईरान, ओमान, पाकिस्तान, यमन है, सऊदी अरब अमीरात हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात। उसके अलावा जो है एड्रियाटिक जो है वो सागर के सीमावर्ती देश जो है वो है, आप देख सकते हैं ये जो अरब सागर के सीमावर्ती देश था। एड्रियाटिक सागर के सीमावर्ती जो है वो देश को देख सकते हैं, अल्बानिया है, बोस्निया है एवं जो हर्जेगोविना, क्रोएशिया, मोंटेनेग्रो, स्लोवेनिया है, इटली हो जाएंगे। अरल जो है वो सागर के सीमावर्ती देश जो है वो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान आप देख सकते हैं। ऊपर जो है वो आपने देखा होगा कि काला सागर के सीमावर्ती जो है वो देशों को देखा, कैस्पियन सागर के सीमावर्ती देश है। उसके अलावा ये काफ़ी बार पूछा जाता है ये काला सागर, उसके अलावा कैस्पियन सागर, अरल सागर के बारे में भी और लाल सागर के बारे में भी, तो आप लोग देख लीजिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। चलिए यहाँ देखते हैं, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा एक काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच जो है वो स्थित है। चलिए देखते हैं पर्वत कौन से हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये काकेसस पर्वत हो जाएंगे। डिटेल से आपको पता चल सकता है कि काकेसस पर्वत जो है वो श्रृंखला यूरोप और एशिया की सीमा पर जो है वो स्थित है, जो काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच जो है वो काकस क्षेत्र की एक जो है वो पर्वत श्रृंखला है। आगे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि अजरबैजान की जो है राजधानी बाकू निम्नलिखित में से किस एक जो है वो सागर के किनारे स्थित है। तो कैस्पियन सागर हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अजरबैजान की जो है वो राजधानी बाकू कैस्पियन सागर के किनारे स्थित है। कैस्पियन सागर जो आपका मध्य एशिया में स्थित एक झील है। यह जो है वो आपका क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व के सबसे जो है बड़ी झील है। इस झील के किनारे पर जो है वो रशिया है, ईरान है, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान स्थित है। अगले प्रश्न में हम यहाँ पे देखने वाले हैं सागर है, सागर से लगा जो है वो कंट्री को देखेंगे। तो चलिए हम लोग बताना है हमको कि कौन सुमेलित है। तो यहाँ पे जो है वो सही कथन को देखना है डियर। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जो है वो एड्रियाटिक सागर जो है वो अल्बानिया कंट्री में है, बिल्कुल सही है। काला सागर क्रोएशिया में है, नहीं। कैस्पियन सागर जो है वो आपका कजाकिस्तान है, बिल्कुल सही है।
भूमध्य सागर जो है मोरक्को में है, बिल्कुल सही है। लाल सागर जो है वो सीरिया में नहीं है। तो 1, 3, 4 आपका सही हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका जो है बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि क्रोशिया जो है वो काला सागर सीमा से आपका लगा देश नहीं है, क्रोशिया के बारे में है, तथा जो है वो लाल सागर के किनारे जो है वो सीरिया अवस्थित नहीं है। एड्रियाटिक समुद्र की जो है सीमा से लगे देश देख सकते हैं, तो इटली है, स्लोवेनिया है, क्रोशिया है, बोस्निया है, मॉन्टेनिग्रो है, अल्बानिया और ग्रीस हो जाएंगे। काला सागर की जो है वो आपका सीमा से लगे देश की बात करें तो पश्चिम में आपका बुल्गारिया है, रोमानिया है, उसके अलावा जो है उत्तर पूर्व में रूस है, यूक्रेन है, उसके अलावा दक्षिण पूर्व में जो है वो दक्षिण में तुर्की और जॉर्जिया हो जाएंगे, ये साउथ में है। कैस्पियन सागर की सीमा से जो है लगे देश देख सकते हैं, तो अजरबैजान है, रशिया है, तुर्कमेनिस्तान है, उसके अलावा जो ईरान है, कजाकिस्तान है। लाल सागर से की सीमा से लगे देश को देख सकते हैं, सऊदी अरब है, यमन है, मिस्र है, सूडान है, इरिट्रिया है और जिबूती हो जाएंगे। भूमध्य सागर की जो है सीमा से लगे देश को देखेंगे तो स्पेन है, फ्रांस है, इटली, स्लोवेनिया, मोनाको है, क्रोशिया है, बोस्निया है, मोंटेनेग्रो है, अल्बानिया हो जाएगा, ग्रीस, तुर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल, मिस्र, लीबिया, टूनिसिया आदि हो जाएगा। आगे हम देखने वाले हैं निम्नलिखित में से किस देश का जो भूमध्य सागर के साथ तट नहीं है, तो जर्मनी के साथ नहीं है, इटली के साथ है, फ्रांस, लीबिया के साथ है, लेकिन जर्मनी के साथ नहीं है भूमध्य सागर का तट। तो डी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो काला सागर के तट पर स्थित नहीं है, तो टर्की है, जॉर्जिया, बुल्गारिया है, लेकिन आपका जो है सीरिया नहीं है। तो ये सही हो जाएगा यहाँ पे डियर। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है देश एक भूमध्य सागरीय देश नहीं है, तो आपका ट्यूनीशिया है, लीबिया है, मिस्र और इजिप्ट हो जाएगा। तो उत्तरी सूडान हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो भूमध्य सागरीय देश नहीं है, तो उत्तरी सी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं यहाँ पे भूमध्य सागर से संबंधित भूमध्य सागर जो है वो से निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा लगती है, तो स्पेशली जो है वो आपका जो है सीरिया और लेबनान का लगता है, जॉर्डन और इराक का जो है वो नहीं लगता। तो आपका जो है 3, 4 सही हो जाएगा, सीरिया और लेबनान। तो सी सही हो जाएगा डियर यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वो सी सही हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं दक्षिण पश्चिम एशिया का जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा एक देश जो है भूमध्य सागर तक फैला हुआ नहीं है, तो जॉर्डन जो है वो भूमध्य सागर तक फैला हुआ नहीं है, सीरिया है, लेबनान है, इजराइल है, लेकिन जॉर्डन नहीं है। तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देखने वाले हैं अगले प्रश्न में निम्नलिखित निम्न जो है देशों में से किस एक की जो है सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी हुई है, तो आर्मेनिया के नहीं लगी हुई है, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान का लगा हुआ, लेकिन आर्मेनिया का नहीं लगा हुआ। तो ये सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित आपका देशों पर विचार कीजिए। अल्बानिया, बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोशिया, मैसेडोनिया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से जो है किस आपका और किन देशों की सीमा जो है एड्रियाटिक सागर के रूप में जो है वो सागर के रूप में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अल्बानिया हो जाएगा, बोस्निया हर्जेगोविना है, क्रोशिया है, मैसेडोनिया नहीं है। तो 1, 2, 3 आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखेंगे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है कैस्पियन सागर की सीमा से नहीं बनाता, तो कैस्पियन सागर से सीमा जो है वो इराक नहीं बनाता, अजरबैजान बनाता है, ईरान और कजाकिस्तान बनाता है, इराक नहीं बनाता। सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो या कौन से मानक क्रियाकलापों के कारण हाल ही में बहुत अधिक संकुचित हो गया है, सूख गया। तो ये अरब सागर जो है सूख गया है, काला सागर नहीं, बेकाल भी नहीं। तो सही उत्तर जो है वो आपका 1 सही हो जाएगा। देख सकते हैं स्पेशली बताया जा रहा है कि अरब सागर जो है मध्य एशिया में उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के मध्य में स्थित है। यह एक जो है वो झील है, परंतु इसके जो है वो बड़े आकार के कारण इसे जो है वो सागर कहा जाता है। मतलब स्पेशली क्या है, ये झील है, पर अब जो है वो दिनों दिन इसका आकार जो है वो घटता जा रहा है। स्थानीय भाषाओं में इसका शाब्दिक अर्थ है द्वीपों का समुद्र। वास्तव में 68,000 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत इस झील का आकार बहुत ही संकुचित हो गया है। वर्तमान में अपने जो है वो मूल आकार का 10% जो है वो रह गया है, जबकि जो है बैकाल झील जो है वो काला सागर में भी जो है वो संकुचन हुआ है, लेकिन यह जो है वो अति न्यून है।
उसके अलावा अतः स्पष्ट है कि मानव क्रियाकलापों के द्वारा बहुत अधिक जो है वो संकुचन अरल सागर में हुआ है। अगले देखेंगे प्रश्नों में, तो लाल सागर का जो है वो उदाहरण है, तो अक्षीय द्रोणिका, तो लाल सागर स्पेशली एक्सियल जो है वो ट्रॉथ का हो जाएगा, तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा। यहाँ देखेंगे लाल सागर एक जो है वो अक्षीय द्रोणिका उदाहरण है। अफ्रीका के पूर्वी जो है वो उच्च भूमि में ही एक जो है वो लंबी दरार घाटी है, जो मलावी झील से आपका प्रारंभ होकर के भारत में लाल सागर की जो है वो पार करते हुए मृत सागर तक पहुँचती है। सर्वाधिक तटीय अपर्दन आपका होती है तो लहरों के द्वारा, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे, बताया जा रहा है स्पेशली कि सागर के जो है वो तटीय भूभाग पर सागर की लहरें निरंतर जो आक्रमण करती रहती है। समुद्र तल से जो है वो आपका ऊपर वाले जो है वो भाग लहरों द्वारा अपक्षरित आपका हो जो है क्रमशः नष्ट हो जाती है, और अवसादों का जो है वो अवसादों का लहरों द्वारा ही जो है समुद्र के छिछले भाग में निक्षेपण होता है। यह कार्य निरंतर चलता रहता है। अगले प्रश्न में देखेंगे नदी और जो है वो उस पर प्रवाहित होने वाले को देखेंगे, तो लीना जो है वो आर्कटिक सागर में प्रवाहित होती है। उसके अलावा अमूर जो है वो प्रशांत महासागर में, टिग्रिस जो है वो स्पेशली फारस की खाड़ी में, और आपका जो है माही जो है वो अरब सागर में हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2, 4, 1, 3 जो है वो स्पेशली सही हो जाएगा, तो ए आपका सही हो जाएगा। नदियाँ और उसमें प्रवाहित देखेंगे, तो लीना जो है वो स्पेशली आर्कटिक सागर में प्रवाहित होती है। अमूर जो है प्रशांत महासागर में, टिग्रिस फारस की खाड़ी में, माही अरब सागर में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। निम्नलिखित में से जो है वो किस एक में जो है माल्टा अवस्थित है, तो भूमध्य सागर में है, तो बी सही हो जाएगा। माल्टा जो है वो भूमध्य सागर में स्थित द्वीपीय आपका देश है, इसकी जो राजधानी वेलेटा है। अगले प्रश्नों में समुद्र और देशों को देखेंगे, तो स्पेशली आपको बताना है। कृष्णा आपका ब्लैक समुद्र है, तो बुल्गारिया में है। लाल समुद्र जो है वो इरिट्रिया में हो जाएगा। पीते समुद्र यानी येलो समुद्र जो है वो चाइना में हो जाएगा। उसके अलावा कैस्पियन जो है वो आपका समुद्र कजाकिस्तान में हो जाएगा, तो 4 आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे 1, 3, 2, 4 आपका जो है वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सही सुमेलित युग में इस प्रकार है। समुद्र और देश को देखेंगे, कृष्णा जो है वो या ब्लैक समुद्र बुल्गारिया में, लाल समुद्र इरिट्रिया में, पीत समुद्र चीन में, कैस्पियन समुद्र कजाकिस्तान में हो जाएगा। आगे देखेंगे, बताया जा रहा है स्पेशली कि टर्की किनके जो है मध्य स्थित है, तो टर्की जो है वो आपका काला सागर भूमध्य सागर के बीच स्थित है, तो बी सही हो जाएगा। टर्की जो है उत्तर में आपका काला सागर और पूर्व में कैस्पियन सागर के आपका मध्य स्थित है, यानी उत्तर जो है वो आपका ब्लैक सी, और आपका जो है वो यहाँ पे जो है वो पूर्व में कैस्पियन सागर है। यहीं पर एजियन सागर और मरमरा सागर भी पाई जाती है। टर्की देश से जो है वो सीमा साझा करने वाले देश जो है वो क्रमशः टर्की के साथ ग्रीस बाउंड्री टच करता है, बुल्गारिया है, जॉर्जिया, आर्मेनिया, ईरान, इराक और सीरिया हो जाएगा। टर्की के उत्तर में है, तो ये काला सागर हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, स्पेशली बताया जा रहा है कि बेली एरिक जो है वो आपका द्वीप कहाँ पर स्थित है, तो आपका जो भूमध्य सागर में है बेली एरिक जो द्वीप, तो स्पेशली मेडिटेरियन जो है वो सी में है, तो ये सही हो जाएगा। बेली एरिक जो है वो द्वीप समूह आपका भूमध्य सागर में अवस्थित है। इस द्वीप जो है समूह पर स्पेन का अधिकार है, या जो है द्वीप समूह स्पेन और सार्डिनिया के आपका मध्य स्थित है। आगे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो युग में अरल जो है वो सागर के किनारे है, तो कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। डिटेल अगर दिया है तो देख लेते हैं। अरल सागर के जो है वो किनारे एशिया के 2 जो है वो देश कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान है, जबकि कैस्पियन सागर के किनारे एशिया के 3 आपका देश है, ईरान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान हो जाएंगे। अगले प्रश्न में हम देखेंगे, बताया जा रहा है कि बृहद जो है वो उत्तरसुप्त बेसिन यानी ग्रेट जो है आर्टिसियन आपका बेसिन अवस्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया में है, तो स्पेशली जो है वो सी सही हो जाएगा। बृहद जो है वो आपका उत्तर जो है वो स्त्रुत बेसिन, जिसको हम लोग ग्रेट आर्टिसियन बेसिन बोलते हैं,
तो ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती मैदानों में पाए जाते हैं। यह दुनिया का सबसे जो है बड़ा और गहरा बेसिन है। यह लगभग जो है वो स्पेशली आपका जो है वो 17 लाख आपका वर्ग किलोमीटर जो है वो वर्ग क्षेत्र में विस्तृत है। क्षेत्रफल में इनके द्वारा फसलों की सिंचाई होती है। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि सार्गेसो सागर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। तो सबसे पहले है सही नहीं बताना है। तो महासागरीय धाराओं का प्रति जो है वो चक्रवातीय परिचालन इसकी विशेषता है, बिल्कुल सही है। अटलांटिक जो है वो महासागर में इसकी जो है वो सर्वाधिक लवणता पाई गई है, बिल्कुल भी सही है। अगला देख सकते हैं कि यह जो है वो स्पेशली आपका गल्फ स्ट्रीम के पश्चिम और आपका किनारी जो है वो धारा के पूर्व में स्थित है, तो ये आपका गलत ही हो जाएगा। डी ऑप्शन है कि यह जो है शांत और गतिहीन जल की जो वृत्ताकार आपका गति में सीमित है, तो सभी सही हो जाएगा। आपका जो है वो सी सही नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल में बताया जा रहा है कि सार्गेसो जो है वो सागर उत्तर अटलांटिक में उत्तरी जो है वो विषुवतीय रेखीय धारा यानी उत्तरी विषुवत रेखीय धारा गल्फ स्ट्रीम तथा आपका किनारी जो है धारा द्वारा एक प्रति चक्रवात प्रवाह जो है क्रम पाया जाता है। इस जो है धाराओं के जो है चक्रकार आपका गति के कारण चक्र के बीच स्थित जल का जो है वो संपर्क महासागर के शेष जल से जो नहीं हो पाता है तथा जो है वो आपका जल शांत एवं गतिहीन हो जाती है, जिसमें सारे कैसम जो है वो घास फैली होती है। इसका विस्तार जो है वो आपका 20 से 40 आपका डिग्री उत्तरी अक्षांश और 35 से जो है वो 75 डिग्री आपका पश्चिमी देशांतर के मध्य पाया जाता है। सार्गेसो सागर में अटलांटिक महासागर की सर्वाधिक लवणता 37% पाई जाती है। सार्गेसो जो है वो समुद्र की विशिष्टता है, यानी जो है क्या कैरेक्टरिस्टिक जो है वो आपका क्या कैरेक्टराइज्ड किया गया है, तो उसकी कैरेक्टराइजेशन जो है वो स्पेशली टाइपिकल मैरीन वेजिटेशन है, यानी विशेष समुद्री जो है वो आपका वनस्पति है, यानी सार्गेसो सी के बारे में स्पेशली जो है वो कैरेक्टर दिया हुआ है, तो डी जो है वो बेस्ट ऑप्शन है, तो डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वह सागर बिना तटीय रेखा के है। तो स्पेशली विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ सी विदाउट हैविंग अ कोस्टलाइन, तो सार्गेसो सागर का नहीं है, तो बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं कि सार्गेसो जो है वो इज रिलेटेड टू द ओशन दैट ओशन इज, तो जिस जो है वो महासागर से सार्गेसो आपका संबंधित है वह है आपका, तो स्पेशली आपका जो है ये देख सकते हैं तो उत्तरी अटलांटिक महासागर के अंतर्गत आता है, तो बी सही हो जाएगा। आगे देखने वाले हैं इटली सिसिली, यानी जो है वो द सी सराउंडेड बाई इटली सिसिली एंड सार्डिनिया एंड कॉर्सिका जिसको बोलते हैं। तो इटली जो है वो सिसिली और जो है वो सार्डिनिया और कॉर्सिका से घिरे सागर का नाम है, तो स्पेशली जो है टायरीनियन जो है वो सागर हो जाएगा, यानी सी स्पेशली हो जाएगा, तो टायरी जो है वो रीनियन आपका सागर है, यानी स्पेशली डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल से देख सकते हैं कि इटली और सिसिली जो है वो सार्डिनिया और कॉर्सिका से जो है वो घिरा सागर जो है टायरीनियन आपका सागर है। तो आगे देख सकते हैं स्पेशली जो है वो अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि द करेक्ट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग इन द करेक्ट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग इज, निम्नलिखित में से जो है वो सही बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पेशली जो डी सही हो जाएगा। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे के जो है प्रति ध्रुवस्थ है, यानी एंटी जो है वो पोलर आपका जो है वो रेसिप्रोकली है, यानी नॉर्थन एंड साउथर्न पोल आर द एंटी पोलर जो है रेसिप्रोकली है, यानी जो है वो प्रति ध्रुवस्थ है, यानी जो है वो डी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। डिटेल में देख सकते हैं कि ध्रुवीय जो है वो उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे के जो है वो प्रति ध्रुवस्थ आपका स्थित है, जिससे जो है दिशा सूचक यंत्रों का संचालन तथा प्रकृति स्थित जो है वो प्रकृति जो स्थिति चुंबकीय आपका तत्वों का निर्माण होता है। आगे देखेंगे सेलिबीज जो है वो सी इज लोकेटेड, यानी जो है सेलिबीज जो है वो सागर कहाँ है वह है, तो स्पेशली देख लेते हैं आपका जो है वो आपका उत्तरी सागर हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। स्पेशली यहाँ पे देख लीजिएगा एक बार, यहाँ पे जो है वो करेक्ट कर लीजिएगा, उत्तरी सागर नहीं है, दक्षिणी पूर्व एशिया हो जाएगा सेलिबीज सागर के बारे में, तो बी सही हो जाएगा। बी और डी में कंफ्यूजन है, तो डी गलत है, बी सही हो जाएगा।
डिटेल हम देखेंगे यहाँ पे स्पेशली बताया जा रहा है कि सेलिबीस जो है वो सागर दक्षिण पूर्व एशिया में जो है वो मिंडानाओ के दक्षिण तथा ब्रुनेई के पूर्व में स्थित है। कौन से सागर है? सेलिबीस सागर है, दक्षिण पूर्व एशिया में है। अगला है कि आपका आंतरिक सी जो है वो सागर है, तो कैस्पियन सागर है, सी सही हो जाएगा। कैस्पियन जो है वो सागर आंतरिक आपका सागर अथवा झील है। यह जो है संसार की सबसे जो है वो बड़ी खारे जल की झील है। कैस्पियन सागर जो है वो आपका रूस और ईरान के बीच स्थित है। इसका क्षेत्रफल जो है वो स्पेशली जो है वो 37 यहाँ देख सकते हैं 3,71,000 वर्ग किलोमीटर का हो जाएगा। आगे देखने वाले हैं निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सागर 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ है, तो भूमध्य सागर हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे भूमध्य सागर जो है वो स्थल से घिरे हुए सागरों में से सबसे महत्वपूर्ण एवं सबसे जो है बड़ा सागर है। यह जो है वो दक्षिण में अफ्रीका महाद्वीप, उत्तर में जो है यूरोप महाद्वीप और पूर्व में जो एशिया महाद्वीप से घिरा हुआ है। इसकी लंबाई जिब्राल्टर से लेकर के सीरिया तट तक 2200 मील तथा उत्तर से दक्षिण की ओर जो है वो चौड़ाई आपका 1200 मील है। यह जो पश्चिम में लगभग जो है 9 आपका मील चौड़े जिब्राल्टर और उत्तर पूर्व में 103 जो है वो मील लंबी स्वेज जो है वो नहर द्वारा लाल सागर से जुड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो आपका पूर्वी आपका मलेशिया को पश्चिमी मलेशिया से अलग करता है? तो पूर्वी मलेशिया को जो पश्चिमी मलेशिया से अलग करता है दक्षिण चीन सागर हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। डिटेल आप देख सकते हैं कि मलेशिया जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक आपका उष्णकटिबंधीय देश है। यह दक्षिण आपका चीन सागर द्वारा 2 भागों में विभाजित है। मलय जो है वो प्रायद्वीप द्वारा आपका स्थित है। मुख्य भूमि के पश्चिमी तट पर मलक्का जल जो है वो जलद मरु और इसके जो है वो पूर्व तट पर दक्षिण आपका चीन सागर है। देश का दूसरा जो है वो हिस्सा जिससे कभी कभी पूर्व मलेशिया के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण जो है वो आपका चीन सागर के बोर्नियो द्वीप के उत्तर भाग में स्थित है। आगे देखने वाले हैं अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि सुएज नहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है? लाल सागर तथा भूमध्य सागर को जोड़ती है, तो सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे सुएज जो है वो आपका नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। भूमध्य सागर जो है वो स्थल से घिरे हुए महासागरों यानी जो है वो भूमध्य सागर स्थल से घिरे हुए सागरों में सबसे जो है महत्वपूर्ण एवं सबसे जो है बड़ा सागर है। यह दक्षिण में अफ्रीका महाद्वीप, उत्तर में यूरोप महाद्वीप और पूर्व में एशिया महाद्वीप से घिरा हुआ है। सुएज नहर के उत्तर में पोर्ट सईद उसके तथा आपका दक्षिण में सुएज जो है बंदरगाह स्थित है। यह जो है वो व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण आपका जो है वो नहर है। आगे देख सकते हैं अगला है कि यूरोप का जो है वो मत्स्य आपका क्षेत्र जो है वो डॉगर बैंक कहाँ अवस्थित है? तो उत्तरी सागर में है, तो सी सही हो जाएगा। देखेंगे डिटेल में यूरोप का जो है वो प्रमुख मत्स्य आपका क्षेत्र डॉगर जो है वो बैंक उत्तरी सागर में स्थित है। मत्स्य क्षेत्र महाद्वीपीय निमग्न आपका तट के सहारे पाए जाते हैं। ग्रैंड बैंक, जॉर्जेस बैंक, सेंट पियरी बैंक आदि जो है बैंक आदि मत्स्य क्षेत्र के जो है वो प्रमुख उदाहरण है। आगे देखेंगे बताया जा रहा है कि मत्स्य उत्पादन का प्रमुख जो है वो क्षेत्र डॉगर आपका जो है वो कहाँ स्थित है? तो उत्तरी सागर में, तो सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे ग्रेट जो है वो बैरियर रीफ जो है वो स्थित है, तो प्रशांत महासागर में है, ये सही हो जाएगा। आगे देखने वाले हैं ग्रेट बैरियर रीफ यानी प्रशांत महासागर ऑस्ट्रेलिया के क्वींस आपका लैंड के उत्तर पूर्वी तट पर जो है वो लगभग 1400 मील तक फैला हुआ है। विश्व के कुछ अन्य जो है महत्वपूर्ण कोरल रीफ जैसे आपका रेड सी कोरल रीफ, न्यू आपका कैलिडोनियन आपका बैरियर रीफ, फ्लोरिडा रीफ आपका एंड्रेस जो है वो कोरल रीफ तथा आपका बोलीज आपका बैरियर रीफ आदि है। आगे देखेंगे यहाँ देखने वाले अजूब सागर आपका किससे जुड़ा हुआ? तो काला सागर से जुड़ा हुआ, तो ये सही हो जाएगा। चलिए यहाँ देख लेते हैं डिटेल में अगर दिया हुआ है। बताया जा रहा है कि अजूब सागर के जो है वो स्पेशली केरिच आपका जो है वो जल संधि द्वारा काला सागर से जुड़ा हुआ है। तो ये जो है वो जल संधि कौन सी है? तो केरिच जल संधि के द्वारा ब्लैक सागर से जुड़ा हुआ है। अजोब सागर की जो है वो सीमा आपका यूक्रेन रसिया से लगी है। काला सागर की सीमा जो है वो रूस, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया
तुर्की जॉर्जिया से लगा है। बाल्टिक जो है वो सागर पोलैंड और स्वीडन के बीच स्थित है। भूमध्य सागर अफ्रीका महाद्वीप तथा यूरोप जो है वो यूरोप महाद्वीप के आपका मध्य स्थित है। भूमध्य सागर आपका जो है अफ्रीका और यूरोप के मध्य है। उत्तरी सागर जो यूनाइटेड किंगडम और डेनमार्क के मध्य स्थित है। अगला देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन से जो है वो समुद्र परिबद्ध है। तो आपका अंडमान समुद्र गलत, अराल समुद्र बिल्कुल सही है, अजूब समुद्र बिल्कुल सही है, बेरिंग समुद्र नहीं है। तो 2 और 3 जो है वो सही नहीं है, तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अराल सागर जो है वो देख सकते हैं, अराल सागर जो है वो और जो है वो अरल सागर और अजूब सागर एक जो है वो समुद्र परिबद्ध सागर है, यानी अरल सागर अजूब सागर। अगर बात करें अरल सागर तो उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान के मध्य है, यूक्रेन और रूस के बीच जो है वो अजूब हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि जबकि जो है अंडमान सागर, हिंद महासागर और बेरिंग जो है वो सागर जो है वो परिबद्ध सागर नहीं है। तो स्पेशली बेरिंग सागर और अंडमान सागर जो हिंद महासागर में है आपको परिबद्ध नहीं है, लेकिन अराल और अजूब परिबद्ध है। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है स्पेशली कि अल्बानिया जो है बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया, मैसेडोनिया, तो यहाँ पे जो है वो इनमें से किस और किन देशों की सीमा एड्रियाटिक सागर के रूप में है। तो आपका अल्बानिया है, आपका बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया है, तो मैसेडोनिया नहीं है, तो बी सही हो जाएगा। एड्रियाटिक जो है वो सागर के तट पर स्थित जो है वो देशों में अल्बानिया, उसके अलावा स्लोवेनिया, मॉन्टेनिग्रो, इटली, क्रोएशिया है। इटली का प्रसिद्ध जो है वो शहर वेनिस जो एड्रियाटिक सागर के तट पर अवस्थित है। यहाँ पे मिलान करना है सूची 1 को सूची दूसरे से। तो बहामास को देख सकते हैं, तो बहामास जो है वो देश है, अवस्थिति उत्तरी अटलांटिक जो है वो आपका महासागर में हो जाएगा। बेलीज जो है वो आपका उत्तरी अमेरिका में है। मैसेडोनिया जो है वो यूरोप में है। उसके अलावा गैबन जो है वो आपका दक्षिणी अफ्रीका में है। ठीक है, तो यहाँ पे दक्षिण अमेरिका नहीं है, तो 3, 2, 1, 4 आपका सही हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। 3, 2, 1, 4 सी सही हो जाएगा। बहामास जो है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक द्वीपीय देश है, जबकि बेलीज जो है वो आपका मध्य अमेरिका का एक देश है। मैसेडोनिया यूरोप का एक जो है वो देश है, तथा गैबन जो है वो अफ्रीका में है। अगले प्रश्न में देखेंगे, बताया जा रहा है कि समलवन रेखा एक जो है काल्पनिक रेखा है जो उन स्थानों को जोड़ती है जहाँ समान है, तो समलवन यानी लवणता होती है, तो सी सही हो जाएगा। समलवन रेखा जो है वो एक काल्पनिक रेखा है जो समुद्री आपका जल के खारेपन के समान जो है वो मात्रा को प्रदर्शित करता है। ज्वार भाटा वाले टॉपिक को अगले वीडियो में देखेंगे। डियर, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।